नमस्ते। आज हम मेक्सिको के सबसे कुख्यात नामों में से एक होआकिन एल चापो गुज़मान की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं, विकिपीडिया और वीडियो से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। हमारा मकसद है इस शख्स की अविश्वसनीय जिंदगी को समझना, खासकर उसकी जेल तोड़ने की वो हैरत अंगेज घटनाएं और आखिर में उसके पकड़े जाने की कहानी। एक ऐसा नाम जिसकी संपत्ति का भी क्या आंकड़ा था, 12.6 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। तो जरा सोचिए, गरीबी में पला बड़ा एक किसान परिवार का लड़का वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल सिनालोआ कार्टेल का सरगना कैसे बन गया। उसने तस्करी के लिए सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका में ड्रग्स की जैसे बाढ़ सी आ गई। बिल्कुल। उसका दबदबा ऐसा था कि जब वो 1993 में ग्वाटेमाला में पकड़ा गया और मेक्सिको लाया गया, तो उसे देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक पुएंते ग्रांडे वहां रखा गया। अच्छा। लेकिन सुरक्षा उसके लिए शायद महज एक शब्द था। रिश्वत के दम पर उसने जेल को ही अपना एक तरह से महल बना लिया था। शराब, औरतें, पसंदीदा खाना और फोन से अपना पूरा गैंग चला रहा था वो। जेल के अंदर से? हाँ, जेल के अंदर से। वहीं उसकी दोस्ती हुई जेल के डिप्टी चीफ ऑफ सिक्योरिटी दमासो लोपेज से, जो बाद में उसका बहुत खास आदमी बना। ये तो अविश्वसनीय है। सबसे सुरक्षित जेल के अंदर पूरा साम्राज्य चल रहा था। तो फिर उसकी पहली फरारी 19 जनवरी 2001 वाली वो कैसे मुमकिन हुई? ये क्या कुछ लोगों की मिलीभगत थी या फिर पूरा सिस्टम ही? ये सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था ना, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था गार्ड फ्रांसिस्को एल चिटो कैम्बेरोज रिवेरा। उसने उसकी सेल का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा खोल दिया। एल चापो एक लॉन्ड्री कार्ट में छिपा और एक मेंटेनेंस वर्कर हावियर कैम्बेरोज उसे बाहर ले गया। कहते हैं कि इस फरारी पर करीब $2.5 मिलियन खर्च हुए। $2.5 मिलियन? हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। रिश्वत खाकर स्थानीय पुलिस ने पीछा करने में भी जानबूझकर देरी की। इस फरारी ने सिर्फ एल चापो को आजाद नहीं किया, बल्कि मेक्सिकन सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे उस वक्त। और वो पूरे 14 साल तक पकड़ से बाहर रहा। गजब है। इस दौरान तो उसका दबदबा और बढ़ गया होगा ना? हाँ बिल्कुल, उसका साम्राज्य फलता फूलता रहा, लेकिन कानून का शिकंजा भी वो कसता गया। आखिरकार 2014 में मैक्सिकन और अमेरिकी एजेंसियों ने मिलकर एक ऑपरेशन किया और उसे माजातलान के एक होटल से धर दबोचा। इस बार उसे एल्टिप्लानो फेडरल जेल में डाला गया, जिसे अभेद्य माना जाता था। लंबी सुरंग खोदी गई थी जो सीधे पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर निकलती थी। 1.5 किलोमीटर? हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी सुरंग नहीं थी। 10 मीटर गहरी, उसमें रोशनी थी, वेंटिलेशन का इंतजाम था और भागने के लिए एक मोटरसाइकिल भी फिट की गई थी। रात 8:52 पर कैमरे में आखिरी बार दिखा और फिर गायब। मोटरसाइकिल के साथ सुरंग, इसने तो मेक्सिकन सरकार की दुनिया भर में बहुत किरकिरी करा दी होगी। जाहिर है, सरकार पर भारी दबाव था। एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ। 60 मिलियन पेसों का इनाम रखा गया। इसी दौरान उसकी वो मुलाकात हुई अमेरिकन एक्टर शॉन पेन और मैक्सिकन एक्ट्रेस केट डेल कैस्टेलो से, और अनजाने में ही सही, इस मुलाकात ने अधिकारियों को उस तक पहुंचने में मदद कर दी। अच्छा, वो इंटरव्यू वाली बात? हाँ वही। आखिरकार जनवरी 2016 में लॉस मोचिस शहर में एक खतरनाक मुठभेड़ हुई, ऑपरेशन ब्लैक स्वॉन। उसके बाद वो तीसरी बार पकड़ा गया। उसने फिर सुरंग से भागने की कोशिश की थी, पर इस बार नाकाम रहा और बाद में गाड़ी चुराते हुए पकड़ा गया। तो तीसरी बार पकड़ा गया और इस बार कहानी का अंत अलग था। जनवरी 2017 में उसे अमेरिका भेज दिया गया, प्रत्यार्पित कर दिया गया। न्यूयॉर्क में लंबा मुकदमा चला और 2019 में उसे ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या की साजिश, अनगिनत मामलों में दोषी पाया गया। सजा मिली आजीवन कारावास प्लस 30 साल और $12.6 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का आदेश। अब वो कोलोराडो की सुपरमैक्स जेल ADX फ्लोरेंस में बंद है, जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है। तो एल चापो की कहानी ड्रग्स, पैसा, हिम्मत, क्रूरता, भ्रष्टाचार और आखिरकार कानून के लंबे हाथों की कहानी है। उसकी बार बार की फरारी उसे एक मिथक जैसा बना देती है ना? लेकिन एक सवाल अब भी कायम है। एल चापो तो उम्र कैद काट रहा है, पर सिनालोआ कार्टेल वो आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग संगठनों में से एक है। ये चीज हमें इन आपराधिक साम्राज्यों की जड़ों की गहराई और उन्हें खत्म करने की चुनौतियों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। ये सोचने वाली बात है।